हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी निम्न वोल्टता संभरण जिससे उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। कोई निम्न वोल्टता संभरण वाला स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास कम होना चाहिए अति उच्च धारा प्रवाहित करने के लिए। तो उस आंतरिक प्रतिरोध का मान कम क्यों होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा। अब इसको समझने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक परिपथ चित्र का निर्माण कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास बच्चों एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर क्या है बच्चों, R है। तो ये तो सेल बच्चों E हो गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है तथा यहाँ पर बच्चों एक बाह्य प्रतिरोध जो है वो क्या है, बड़ा R भी इस परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों, बड़ा R हो गया। तो ये हमारे पास सेल जो है इसमें जो वोल्टता दी गई है बच्चों, हमसे क्या कहा गया है कि निम्न वोल्टता होनी चाहिए। अगर निम्न वोल्टता है तो उच्च धारा प्रवाहित होगी तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। तो ये हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, हमारे पास जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, धारा के मार्ग को अवरुद्ध करता है। अर्थात धारा के मार्ग को जो अवरुद्ध करता है उसे हमें एक तरह से प्रतिरोध कह देते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ओम के नियम से क्या होगा बच्चों, ओम के नियम से हमारे पास जो होगा धारा का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर बच्चों हमारे पास कितना होता है, तो आई बराबर हमारे पास बच्चों वी बटे आर के बराबर होता है। ये तो होता है बच्चों हमारे पास ओम का नियम, जहां हमारे पास आई क्या होती है, धारा होती है। तो आई तो धारा हो गई, वी हमारे पास वोल्टता होती है और आर हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है। तो ये आर जो है ये हमारे पास प्रतिरोध होता है। अब बच्चों, जब जब हमारे पास आर का मान कम होगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसका मान ज्यादा होगा, धारा का मान ज्यादा होगा। तो धारा आई का मान कब ज्यादा होगा बच्चों, जब हमारे पास आर का मान कम होगा। अर्थात आर का मान कम करते जाएंगे तो हमें धारा का मान ज्यादा प्राप्त होगा। बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, जो परिपथ चित्र हमने बनाया इसकी सहायता से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आई का मान किसके बराबर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आई बराबर हमारे पास विद्युत वाहक बल वाला सेल ई वाला दिया हुआ है। तो ई बटे आर धन आर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। कुल प्रतिरोध बच्चों क्या है, आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध आर दोनों का योग हो जाएगा हमारे पास। बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रतिरोध आर का मान जितना कम होगा हमें धारा का उतना ही मान प्राप्त होगा। तो हम बच्चों आर के मान को न्यून करते जा रहे हैं। ये जो हमारे पास आर है इसके मान को हम क्या करते जा रहे हैं बच्चों, कम करते जा रहे हैं। और कम करते करते बच्चों अगर हम इसके मान को जीरो कर दे तो हमें धारा का क्या मिलेगा बच्चों, अधिकतम मान प्राप्त होगा। अर्थात आई जो धारा है इसका अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ई बटे आर के बराबर हो जाएगा। तो ई तो हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल, आर आंतरिक प्रतिरोध है। बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास जो सेल होता है, अगर सेल में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो वो आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, उसका मान अगर अधिक होता है तो वो क्या करता है, सेल द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है। क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ये आंतरिक प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है, अगर इस आंतरिक प्रतिरोध आर का मान मैं बढ़ा दूं तो सेल जो ऊर्जा देगा उस ऊर्जा का अधिकांश भाग क्या होगा बच्चों, यहाँ पर व्यय हो जाएगा। और ऊर्जा का अधिकांश भाग व्यय हो जाने के कारण क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो धारा है उसका मान कम प्राप्त होगा। और गणितीय रूप में भी हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या कहा गया प्रश्न में कि ई का मान कम है, निम्न वोल्टता वाला स्रोत होना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए भी उसके साथ हमारे पास आर का मान भी कम होना चाहिए, तब जाके हमें धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो इन दोनों का मान कम होगा जब धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। क्यों बच्चों, अगर मैं ई का मान कम करता हूँ है ना, तो अंश का मान मेरे पास कम हुआ। और अगर मैं आर का मान बढ़ा देता अगर यहाँ पर, तो हर का मान बढ़ जाता। और अगर हर का मान बढ़ जाता तो हमारे पास आई का मान क्या होता बच्चों, कम प्राप्त होता। लेकिन मैंने क्या किया, अंश का मान भी कम किया, हर का मान भी कम किया, तो दोनों का मान कम करने पर मेरे पास आई का मान बढ़ जाएगा, तो धारा का अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो अब इस प्रश्न के मुख्य हल में हम क्या देखते हैं बच्चों, इस प्रश्न के हल में हम यही देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध आर का मान अधिक होने पर, आंतरिक प्रतिरोध आर है हमारे पास, उस आंतरिक प्रतिरोध आर का मान अधिक होने पर, आर का मान अधिक होने पर सेल द्वारा, आर का मान अधिक होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का व्यय होगा। अर्थात दी गई ऊर्जा जो है उसका ह्रास होगा, क्योंकि वो आंतरिक प्रतिरोध जो है वही उसमें क्या कर देगा बच्चों, कमी कर देगा। तो ह्रास होगा। अतः हमारे पास क्या होना चाहिए, आर का मान जो है वो कम होना चाहिए, तभी हमें अधिकतम धारा मिलेगी। तो ये तो भौतिकीय रूप से और गणितीय रूप से बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर का मान हमारे पास कम होगा तो हमें धारा का मान क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो दिए गए प्रश्न में हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।